नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोलने की तैयारी कर रही है। राजधानी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के 10 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस बीजेपी के बागियों को अपनी पार्टी में जोड़ने की कोशिश कर रही है। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्बा का बीजेपी ने टिकट इस बार काट दिया है। ऐसे में बीजेपी से नाराज चल रही राहुल कस्बा को कांग्रेस पार्टी अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बांसवाड़ा से गुजरी राहुल गांधी की न्याय यात्रा तुरंत बाद ही कांग्रेस जिला प्रमुख सहित कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोनी सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव मुहाने पर है, ऐसे में दल बदल का सिलसिला भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। बांसवाड़ा पहुंचती है उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता है। ऐसे कौन कौन नाम जो सामने आ रखे हैं जो इस्तीफा दिए हैं? बिल्कुल चंदा, देखिए लोकसभा काउंटडाउन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। तो वह दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बांसवाड़ा होते हुए गुजरात पहुंची है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले एक बहुत बड़ा जो है वो असर दिखाई दिया है, बड़ा भूचाल आया है, या यूं कहें कि राहुल गांधी की यात्रा का एक बहुत बड़ा असर है। अभी हाल ही में जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनकी पत्नी रेशम मालविया जो कि जिला प्रमुख है, उनके साथ जो है वो 5 ब्लॉकों के मंडल अध्यक्षों ने कांग्रेस को जो है वो बड़ा इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए, इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार कई दिनों से चला आ रहा है और अब तक बांसवाड़ा जिले से लगभग 1 दर्जन से अधिक कई लोगों ने जो है वो इस्तीफा कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिसमें सबसे पहले जो है वो विकेश मेहता रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता रहे हैं। इसके अलावा जो है वो महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं, रेशम मालविया हैं, इसके अलावा चांदमल जैन है, तपन मेघावत हैं। ऐसे कई बड़े नाम हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के पीछे जो सियासत है वो कुल मिलाकर के यही है कि महेंद्र मालविया बड़े मंचों से बार बार यही कह रहे हैं चंदा की मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिलों को कांग्रेस से मुक्त कर दूंगा। लेकिन अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और खास करके राजस्थान में 15 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन आज सीईसी की बैठक बहुत शुरू हो चुकी है। देखिए इस बैठक में कितना मंथन हो पाता है। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है सुरेंद्र, कांग्रेस के बड़े दिग्गज ऐसे कुछ ऐसे पार्टी के नेता रखे हैं जो पार्टी का दामन छोड़ रखे हैं। शुरुआती तौर पर बांसवाड़ा के महेंद्रजीत सिंह मालविया के तौर पर हुई है, लेकिन जो तमाम नाम आपने भी बताया, जैसे कि चांदमल जैन की बात कर ले, तपन मेघावत की बात कर ले, ये वो नेता हैं जो कि महेंद्रजीत सिंह के काफी करीबी रहे हैं और यही वजह मानी जा सकती है कि महेंद्रजीत सिंह ने पार्टी का दामन छोड़ा और उनके साथ जो तमाम नजदीकी रखी हैं, जो तमाम कार्यकर्ता रही हैं, वो भी अब पार्टी का साथ छोड़ रही हैं। बिल्कुल चंदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आपका सवाल बड़ा लाजमी भी है और ये दिलचस्प इस सवाल ये इसलिए क्योंकि लगातार देखिए कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जिस रणनीति के साथ बीजेपी में आए थे वो कहीं ना कहीं धरातल पर सक्सेस होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए कि उनकी पत्नी अगर इस्तीफा दे रही है तो निश्चित तौर पर बागीदरा विधानसभा में कई ऐसे सरपंच हैं, कई ऐसे वार्ड पंच हैं, ऐसे कई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई मंडल अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम ऐसी बड़ी फेहरिस्त लंबी है। हालांकि अभी 10 तारीख को जो है वो सीपी जोशी का बांसवाड़ा दौरा फाइनल हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 10 तारीख को जो है वो कम से कम हजारों की संख्या में, हालांकि मालविया ने भी जिस तरीके से दावा नहीं किया है लेकिन बार बार बड़े मंचों से वो यही कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन साधेंगे। इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यानी कि जाहिर सी बात है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अगर बात कर ले राजस्थान की तो 25 में से 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान हो चुका है। अब अगर कांग्रेस की बात कर ले तो जाहिर सी बात है कुछ ही देर में बैठक हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है सुरेंद्र इसमें कि 60 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, उनके नामों का ऐलान हो सकता है। क्या कुछ लगता है अगर राजस्थान की बात कर ले, बांसवाड़ा की ही बात कर ले, नागौर की बात कर ले, तो उन तमाम जगहों की लोकसभा सीट से ऐसे कौन कौन नाम है जो सामने आ सकते हैं? बिल्कुल चंदा, देखिए अभी सीईसी की जो लगातार बैठक चल रही है, इस बैठक के अंदर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मंथन होगा और यह कहा जा सकता है, तमाम हमारे जो सूत्र ये कहते हैं कि हो सकता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो है वो कांग्रेस बहुत बड़ा यहां पर तोहफा दे सकती है राजस्थान के उन उम्मीदवारों के लिए। हालांकि हमारे सूत्र लगातार यही कह रहे हैं और हमने जब धरातल पर कई ऐसी चीजें हमने छानबीन करने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी जो है वो
6 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जी। और 6 से 9 ऐसे एमएलए हैं जिनको मैदान में उतार सकती है, जिसमें आपके ब्रजेंद्र ओला हैं झुंझुनू से, अशोक चांदना है कोटा बूंदी से, मुरलीलाल मीणा है दौसा से, हरीश चौधरी जो है वो बाड़मेर से हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए बाड़मेर ठीक है, ऐसे में एक और सवाल भी लाजमी हो जाता है सुरेंद्र, अगर बात कर ले गठबंधन को लेकर, चूंकि कल भी हमने इसको लेकर चर्चा किया था कि बांसवाड़ा में हो सकता है कि कांग्रेस के साथ बाप का गठबंधन हो, और नागौर में बात कर ले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन की उम्मीद जताई जा रही है, किस तरीके से इस खबर को माने? देखिए चंदा, लगभग जो है वो मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत और इसके अलावा 3 सदस्य, यानी कि कांग्रेस में जो है वो गठबंधन पर 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है। अब कहीं ना कहीं ये जो बातें सामने आ रही है, जैसे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी, क्योंकि बाप पार्टी का लगातार जो है वो दबदबा बढ़ता जा रहा है। इधर से आप आ जाइए उदयपुर में भी कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा प्रभाव नजर आएगा। इसके अलावा नागौर और एक बाड़मेर और नागौर दोनों सीटों पर जो है वो आरएलपी से गठबंधन हो सकता है। उधर दोनों सीटों पर जो है वो भारतीय आदिवासी पार्टी से भी गठबंधन हो सकता है। लेकिन यहां पर चंदा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस में जो 2 धड़े हैं, एक धड़ तो गठबंधन करने के लिए तैयार है या राजी है या सहमति दे रहा है, लेकिन दूसरा धड़ा, जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था कि बाड़मेर से जो है वो चौधरी, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, हरीश चौधरी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहां पर कांग्रेस गठबंधन करे। हालांकि गाहें बगाहें ऐसे कई कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं जो गठबंधन को लेकर के कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं, और इसका सबसे पहला बड़ा विरोध जो है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से ही निकल कर आया था। अभी भी फिलहाल गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है गठबंधन हो, और अगर यहाँ पर गठबंधन होता है तो जाहिर सी बात है हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी 2 सीटों की मांग यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी की आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा बांसवाड़ा पहुंची थी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे तमाम दिग्गज हैं जो पार्टी का दामन छोड़ रखी हैं। उससे पहले शुरुआती तौर पर बात कर ले तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उसके बाद जो है चांदमल जैन की भी बात सामने आई है, और तपन मेघावत, ये वो ऐसे नाम हैं जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के काफी करीबी रही हैं। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बयान भी इस दौरान सामने आया था। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ ही दिन बाद सीएम दौरे पर आने वाले हैं बांसवाड़ा, तो हो सकता है कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी के और कई बड़े चेहरे हैं जो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ थाम सकते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। अब देखना वाकई अहम होगा कि कितने नामों पर पहली सूची पर मुहर लगती है।